Assalamualaikum. I am your class science teacher, and now our subject is science and the unit number 1, human organ system. Now our topic is the excretory system, in which we can already discuss about the kidneys and their functions and their parts. Okay, internal parts and external parts also. Now we can discuss about the malfunctioning of kidney. What is mean by malfunctioning? Malfunctioning is the diseases या disturbance in the kidneys and the functioning of the kidneys. जब किडनी किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से, किसी भी अपने फंक्शन की वजह से, कोई भी इशू की वजह से अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करती, उसे कहते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, जिसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं किडनीज के माल फंक्शनिंग की, किडनी के फेलियर की या किडनी के डिस्टर्बेंस की। सबसे पहले आता है किडनी का स्टोन्स इन किडनी में स्टोन्स बन जाना, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टोन या किडनी का फेल हो जाना, किडनी फेलियर या रेनल फेलियर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालफंक्शन ऑफ किडनी में फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगी, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होगी, वो क्या होता है, डेंजरस होगी। कोई भी चीज़ वो चाहे हमारे लिए ज़रूरी है या कोई भी चीज़ है, हमें कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, उसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी हमारे लिए ज़रूरी होती है। अगर उस प्रॉपर क्वांटिटी से ज़्यादा हम लेंगे, हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो हमारे लिए डेंजरस होगी, और अगर कम होगी तो वो डेंजरस होगी। जैसे कि हम डिफरेंट साल्ट्स लेते हैं, डिफरेंट हम फूड आइटम्स खाते हैं जिसमें स्वीट्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम ले लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सब्सटेंसेस की ज़्यादा क्वांटिटी होना शुरू होती है हमारी बॉडी में, तो क्या होती है, हमारे लिए डेंजरस होती है। हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, अक्यूमुलेट होता है जमा यहाँ होना शुरू हो जाना। जैसे एक बोतल है, उसमें आप एक चीज़ डालते हो, उसकी एक क्वांटिटी होती है जिसमें उसमें फिल होना होता है। अगर हम उससे ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, वो बाहर आ जाती है कि वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें प्रॉपर डालनी है। प्रॉपर में क्या होता है, एक क्वांटिटी के लिहाज से आप एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, आइटम्स की, या हमारे पास फूड है, हमें कितनी क्वांटिटी में लेनी है, उन सब चीज़ों की एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस क्वांटिटी से ज़्यादा लेंगे वो भी हमारे लिए डेंजरस है, और अगर हम कम लेंगे तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। अब हम फंक्शन करें किडनी का। हमने पहले पढ़ा है कि किडनी का क्या काम है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल को रिमूव करवाना। हमारी बॉडी में वेस्ट मटीरियल किस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल होते हैं, जिसमें साल्ट्स आते हैं, वाटर आते हैं, अदर केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, स्टोन्स किस तरह से बनते हैं हमारी किडनी में, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी किडनी में एक्युमुलेट होना शुरू होते हैं। हमारी किडनी एक टाइम पे एक प्रॉपर अमाउंट जो होती है साल्ट्स की वो रिमूव करती है। अगर उससे ज़्यादा साल्ट्स आ जाए तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। एक्युमुलेट जब होना शुरू हो जाते हैं वो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स यानी साल्ट पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन करके एक बड़ा स्टोन बना देते हैं, और वो बड़ा स्टोन बनता है तो हमें हमारे लिए पेनफुल होता है, हमारी किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज एंड कॉजेस सिवियर पेन। हमारी किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये देखिए, ये हमारी किडनी है, किडनी में ये स्टोन्स फैलते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे नेफ्रॉन यानी रेनल पायरामिड्स को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल क्या होगा, रिमूव नहीं होगा, और मोर स्टोन्स बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, स्टोन्स क्या होंगे, ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, और अगर हम इनका प्रॉपर इनका इलाज नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, तो क्या होता है, ये स्टोन्स ज़्यादा होने की वजह से हमारी किडनी फेल हो जाती है, हमारी किडनी प्रॉपर बिल्कुल काम करना छोड़ देती है, और हमारे लिए डेंजरस होता है, और लास्ट स्टेज ये देखिए हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब डिस्टर्ब करती है फंक्शन ऑफ किडनी को। उसके बाद पेन हमारी होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। अब स्टोन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, मीडियम साइज के स्टोन्स होते हैं, और लार्ज साइज के स्टोन्स होते हैं। अगर तो हमारी किडनी में स्मॉल साइज के स्टोन्स होंगे, ठीक है, तो स्मॉल साइज के स्टोन्स होंगे, उनको रिमूव किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर हम पिएंगे, तो जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे, साल्ट उसी वाटर के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। किडनी उसको इजीली रिमूव कर लेगी, क्योंकि वो डिजोल्व होकर हमारे वाटर में आ जाएंगे। वाटर में आने के बाद हमारी किडनी उसको इजीली रिमूव कर लेगी। ठीक है, वैसे स्टोन हार्ड फॉर्म होते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद मीडियम साइज के जो स्टोन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है लिथोट्रिप्स से। लिथोट्रिप्स से क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं केमिकल रेज के जरिए उसको रिमूव किया जाता है स्टोन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रेज यानी एक्स रेज वगैरह या गामा रेज को डाला जाता है हमारी किडनी के ऊपर, वार किया जाता है उसको श्वान, जिसको आम में अगर देखा जाए तो कहते हैं रेज यानी श्वाओं को डाला जाता है ऊपर वाली स्किन पे जहाँ पर स्टोन होगा, और उसको उनके जरिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, और छोटे छोटे जो पीसेस होती हैं वो टूटने के बाद हमारे यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। क्योंकि बड़े स्टोन को रिमूव करना हमारी किडनी के लिए मुश्किल होता है, तो वो रेज जो होती हैं वो हमारे स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देती हैं और उनको ईजीली हमारी किडनी ईजीली रिमूव कर देती है हमारी बॉडी से। ठीक है, थर्ड है लार्ज स्टोन्स। लार्ज स्टोन्स होते हैं वो रेज के जरिए भी रिमूव नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, अगर उनको तोड़ा भी जाएगा तो उनके फिर भी बड़े पीसेस होते हैं। ठीक है, और टूटते नहीं है, लार्ज पीसेस होते हैं वो टूटते नहीं है, इसलिए उनके लिए क्या किया जाता है सर्जरी की जरूरत होती है। ठीक है, जो हमारे स्मॉल पीसेस हैं उनको तो रिमूव करवाने के लिए हम वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाएंगे, और अगर मीडियम साइज के हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्स रेज की जरूरत होती है, इसके जरिए हम उनको रिमूव करते हैं, जिसे हम लिथोट्रिप्स कहते हैं। थर्ड वन लार्ज साइज के होते हैं स्टोन्स, उनको रिमूव करवाने के लिए हमें सर्जरी की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेनल फेलियर। ये था हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। उसके बाद है रेनल फेलियर। रेनल फेलियर क्या होता है, ये है कंप्लीट या पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी। या तो किडनी अपना काम करना बिल्कुल खत्म कर देती है, छोड़ देती है, या वो बहुत कम काम करती है। ठीक है, पार्शियल होता है हाफ, यानी हाफ काम कर रही है किडनी और हाफ नहीं करती, प्रॉपर फंक्शनिंग किडनी नहीं कर पाती। ठीक है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल क्या होता है पूरा प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, या तो इन्फेक्शन होने की वजह से हो सकता है, हमारी किडनी में किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कुछ भी हमारी किडनी को इन्फेक्ट कर देता है, हमारी किडनी को डिस्टर्ब कर देता है, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती और क्या कहते हैं फेलियर करते अपना काम करना छोड़ देती है। ठीक है, दूसरा है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या है, ये एक शुगर, ये डायबिटीज है, डायबिटीज क्या होता है, ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से जैसे हमारा साल्ट अक्यूमुलेट होता है, इस तरह हमारे ग्लूकोज भी अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुगर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में। थर्ड वन इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से 3 कॉजेज हैं रेनल फेलियर के, इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद एक और रीजन होती है जिसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो सकती है, वो होता है सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। हमारी किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल रही हो। ठीक है, कोई एक चीज़ है जैसे आप बाइक में पेट्रोल डालते हैं उसकी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर उसमें पेट्रोल अचानक खत्म हो जाए, कट आउट हो जाए तो वो चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। इसी तरह हमारी किडनी में अगर ब्लड की सप्लाई ना हो, अचानक वो बंद हो जाए तो हमारी किडनी काम करना छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद आता है अब हमारे पास स्टोन्स भी क्रिएट हो गए किडनी में, और उसके बाद हमारी किडनी फेल हो गया। अब इनको प्रॉपर फंक्शनिंग लाने के लिए यानी इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, किडनी के फेलियर का या किडनी में स्टोन्स का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए रेनल फेलियर में हमारे पास 2 तरह होते हैं, डायलिसिस होती है और किडनी ट्रांसप्लांट होती है। डायलिसिस में क्या किया जाता है, हम डायलिसिस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम ब्लड को क्लीन किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से। ठीक है, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट क्या होती है, ट्रांसप्लांट हमें उसके लफ्ज़ से मतलब स्पेलिंग से पता चल रहा है, ट्रांसप्लांट यानी आप देना। ठीक है, एक की किडनी दूसरे को देना, डोनेट करना। ठीक है, इट इज द किडनी डोनेटेड बाय सम पर्सन हु इज ग्राफ्टेड बाय इन द बॉडी ऑफ पेशेंट। यानी एक पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्दी किडनी जो वर्क कर रही है, क्योंकि पेयर ऑफ किडनीज हमारे में प्रेजेंट होती है, तो अगर एक पर्सन अपनी एक किडनी किसी दूसरे को डोनेट कर देगा तो उसकी एक जो दूसरी किडनी होगी वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी और उसकी बॉडी क्या कर रही होगी, नॉर्मल बिहेव कर रही होगी। तो वो अपनी दूसरी किडनी डोनेट कर देता है उस पर्सन को जिसकी
बहुत कम काम कर रही हो, तो अब एक किसी हेल्दी पर्सन जिसकी दोनों किडनीज काम कर रही होती हैं, उससे उसकी एक किडनी को डोनेट कर दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, यह किडनी ट्रांसप्लांट। इसके बाद हम बढ़ते हैं डिटेल पढ़ते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस एक मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड जो खुद से क्रिएट किया गया हो, नेचुरल ना हो। नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए जो हमारी बॉडी के अंदर है, एक आर्टिफिशियल मेथड क्रिएट किया जाता है ब्लड को क्लीन करने के लिए, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। अब इस ब्लड को क्लीन करने के लिए हमारे जो मशीन यूज की जाती है, इस मशीन के जरिए ये प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, उसे हम कहते हैं डायलाइजर। क्या कहते हैं? डायलाइजर। ये वो डायलाइजर मशीन है जिसके जरिए हम डायलिसिस करवाते हैं। इसमें क्या होता है, एक डायलिसिस फ्लूइड यूज किया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड एक्ट एज अ, हमारे में जैसे ब्लड काम कर, हमारे में जिस तरह से हमारा वेस्ट मटेरियल काम कर रहा है, इस तरह हमारे डायलिसिस फ्लूइड यूज किया जाता है, जिसके अंदर हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और डायलिसिस फ्लूइड में डाल के उसको हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। ये डायलिसिस मशीन होती है। अब डायलिसिस फ्लूइड, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है मशीन के अंदर, और हमारी एक तरफ से ब्लड क्या हो जाता है, डायलिसिस के अंदर आ रहा होता है। क्लीन होने के बाद दूसरी वेव के जरिए दोबारा हमारी बॉडी में रिमूव किया जा रहा होता है। ठीक है, अब एक तरफ से क्या आ रहा है, वेस्ट ब्लड आ रहा है, क्लीन होकर ब्लड वापस जा रहा है हमारी बॉडी। एक तरफ से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड आ रहा है, यूज हुआ वेस्ट मटेरियल वाला जो डायलिसिस फ्लूइड है वो दूसरी बोतल में कलेक्ट किया जा रहा है। इस तरह से हमारी डायलिसिस कंप्लीट होती है, और ये बहुत पेनफुल होता है ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और पेनफुल भी होता है। ठीक है, अब हमने पढ़े हैं कितनी टाइप, हमने पढ़े हैं मालफंक्शनिंग ऑफ किडनीज, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है किडनी स्टोन्स, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। सेकंड वन इज द रेनल फेलियर। किडनी स्टोन्स में हमने पढ़ा है किस तरह से किडनी स्टोन्स बनते हैं, साल्ट के फॉर्मेशन की वजह से किडनी स्टोन्स होती हैं। सेकंड वन इसका क्या था, इसमें क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती किडनी की। थर्ड वन इज द कि ये बहुत ज़्यादा सिर्फ पेन कॉज करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें पेन फील होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 3 साइज, डिफरेंट साइज के होते हैं स्टोन्स। स्मॉल साइज होता है, मीडियम साइज होता है और लार्ज साइज के स्टोन्स होते हैं। स्मॉल साइज के स्टोन्स को हम वाटर पी के, वाटर से बहुत ज़्यादा पानी पी के हम उसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जा सकता है इजीली। जो मीडियम साइज के स्टोन्स होते हैं उनको लिथोट्रिप्सी के जरिए रिमूव किया जाता है, और जो लार्ज साइज के स्टोन्स होते हैं उनको सर्जरी के जरिए रिमूव किया जाता है। सेकंड वन इज द रेनल फेलियर। रेनल फेलियर से अब डिफरेंट, ये क्या होता है, रेनल फेलियर में क्या होता है, हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देती है। ठीक है, स्टॉप कर देती है किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन करना। इसमें कॉजेज क्या होती हैं, इसमें हमें बड़ा हाइपरटेंशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, टेंशन हाइपरटेंशन भी हो सकती है। हाइपरटेंशन टेंशन की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सेकंड वन इज द डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन, डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज होते हैं जिसकी वजह से हमारे रेनल फेलियर होती है। यहाँ पर क्या होता है, सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी। ट्रीटमेंट इसका क्या किया जाता है, 2 तरीकों से इसका ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस के जरिए और किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए। डायलिसिस के जरिए किस तरह होता है, तो ये हमने पूरा मेथड पढ़ लिया है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा लेक्चर, समझ आ गई होगी सब, और अल्लाह